यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें कोई भी चीज की घटी नहीं हो बने देता है। बुद्धि, समझ, सामर्थ, पवित्रता, धार्मिकता, सच्चाई में हमें अगुवाई करता है और वो सच्चाई में स्थिर रहता है। वो पवित्र है, वो धर्मी है, इसीलिए हम सच्चे दिल से उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। तो जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से, मन से, सारे बुद्धि, सारे प्राण से तुझसे प्यार करते और तेरी महिमा करते। तू ही योग्य है, तू ही सामर्थ्य है, तू ही धर्मी है पिता, इसीलिए तेरी महिमा करते। तू हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसीलिए तेरी महिमा करते। तू हमें अंधकार से, मृत्यु से, पापों से छुड़ाता है, इसीलिए तेरी महिमा करते। तू हमारा ध्यान रखता है, हमारी हर एक घटी का भी तू समझता और पूरा करता है, इसीलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। वो आपसे प्यार करता है, वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपसे बात करना चाहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति पर विराजमान मेरे पिता, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य यीशु, आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे पिता, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य
तो सर छोड़कर इस धरती पर उतर आया ताकि निर्बुद्धियों को बुद्धि दे सके, कमजोरियों को बल दे सके। प्रभु यीशु अज्ञानी लोगों को ज्ञान दे सके, ना समझ वालों को समझ दे सके। धन्यवाद है जो अंधे हैं उनको आंखें देख सके, जो लेंगड़े चल नहीं सकते उनको चला सके, जो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखा सके। तू ही कहा मार्ग सत्य और जीवन नहीं है, बिना मेरे द्वारा तो पिता के पास नहीं जा सकते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी पवित्र लहू, आपकी क्रूस, आपका प्रेम, आपकी अद्भुत योजना के धन्यवाद देते। तेरी जय जयकार और महिमा करते प्रभु यीशु। टूटा हुआ मन मिलाता हूँ, खुद को मैला मैं करता हूँ। टूटा हुआ मन मिलाता हूँ, खुद को मैला मैं करता हूँ। तेरी
नाम है परमेश्वर पिता में धन्यवाद है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। हमें नम्र बना सिखाते, हम एक दूसरे से क्षमा मांग सके, हम तुझे खोज सके, तेरे विचार में रह सके, तेरे जैसा बनते जाए। आप हमारी मदद करो प्रभु। हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी सोच की, आपकी जैसा बनने की। प्रभु यीशु, आपसे हम लोग प्यार करते हैं, आप हम लोगों से प्यार करते हैं, इसीलिए आप उसका बलिदान। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करो। अभिषेक करो पिता प्रत्येक लोगों सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में, तेरी इच्छा में हमारे हृदय आत्मा से बातें करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैटेगरीज कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे बीच में आज कोई पहली बार आए तो कृपया खड़े हो सकते हैं। तो पहली बार आए हैं तो कोई नहीं है, आपस में एक ताली बजा सकते हैं। ओके, एक वचन है यूहन्ना 10:1, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश कर नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ आता है वह चोर और डाकू है। द्वार से प्रवेश करो। यीशु मसीह कहता है द्वार में खटखटाओ, द्वार यीशु मसीह खुलेगा। आओ द्वार के पास, यीशु द्वार खुलेगा। द्वार से प्रवेश करो। हर कोई जगह से प्रवेश करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? चोर और डाकू। चोर और डाकू क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं और मारपीट करते हैं। वैसा मत बनो, समझ रहे हैं? ओके, मतलब इस सप्ताह की सूचनाएं सोमवार और मंगलवार को क्लासेस है, प्रेरितों के काम की किताब और सब कुछ शुरुआत क्या है? नहीं, खुद भूल गया। सब कुछ कैसे शुरू हुआ? देखिए क्लास है और आप कल देख सकते हो। मंगलवार को उपवास प्रार्थना भी है, तो कृपया अगर आप कलीसिया में आप सदस्यता में हैं, कलीसिया में आप जुड़े हो, तो आपका कर्तव्य है कि हम हफ्ता में एक बार प्रार्थना में ज्वाइन करें। आप सोचिए, अपने आप से पूछिए, अगर मैं परमेश्वर की देह में जुड़ा हूँ, कलीसिया का एक हिस्सा, कलीसिया का एक अंग, तो मेरा कर्तव्य है कि कलीसिया के लिए मैं एक दिन फास्टिंग प्रार्थना रखूँ। और वो है, हम जो कलीसिया का मंगलवार का दिन है, तो आपका वेलकम, आ सकते हैं। जब हम मिलकर करेंगे तो परमेश्वर कहता है जागृति लेकर आता है, जागृति लेकर आता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते और आज दुनिया में, समाज में हो रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। ओके, तो हर बुधवार को भी सभा लगता है। ओके, रुचिखंड 2 1174 174 1/174 वहाँ पर तो आ सकते हैं, ठीक है, रुचिखंड 2 में। और इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस साप्ताहिक परिवार है राम प्रसाद जी नरसिंहपुर में, और मिशनरी है किशोर यादव जी रांची झारखंड में, तो उनके लिए प्रार्थना में रखिए। ओके, कुछ महिलाओं के लिए प्रार्थना करिए और बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। ओके, बस इतना ही सूचनाएं हैं। और अभी एक गीत है, उसके बाद हम चलते हैं। धरती झुके आसमान, महिमा के ओके पूरा
कितना 37 37। ओके, एक वचन है और वो है 16। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों की बहुत से धन से उत्तम है। ओके, धर्मी लोगों का कभी भी, धर्मी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कभी भी धन संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। जो है उनके पास उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जब धन बढ़ता है, दुष्टता के पास बहुत धन होते हैं और उनकी धन व्यर्थ में जाता है। और जो धर्मी का धन परमेश्वर, उसमें कहते हैं कि उसी में संतुष्ट होने की जरूरत है। इसीलिए कहता, धर्मी का थोड़ा सा धन दूसरों की बहुत धन से उत्तम है। क्यों ऐसा कहेगा? क्यों ऐसा बता? क्योंकि धर्मी लोगों को पता है धन क्या है और यहोवा क्या है और परमेश्वर क्या है। इसलिए जरूरी है, वचन संहिता जैसे हम लोग पढ़ा 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। हमारी थोड़ा धन उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करिए, सीखिए और परमेश्वर से कहिए धन्यवाद परमेश्वर। नीति वचन में कहता, ना तो धन से मुझे इतना बढ़ा, ज़्यादा धन होकर मैं तुझे भूल जाऊँ, ना इतना भी गरीब मत बना कि मैं गरीब होकर तुझे धिक्कार दूं। थोड़ा धन जो देता परमेश्वर, उसी में संतुष्ट रहिए। दूसरों के धन पर नजर मत डालिए, कुछ काम के नहीं हो। जरूरी है कि हमें समझना। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी शक्तिमान परमेश्वर पिता, हमें थोड़े से में संतुष्ट रहने में सिखाना, और जो भी आप देते हो उसमें हम खुश हो सके, क्योंकि आप थोड़े में बहुत कर सकते। क्योंकि तेरा वचन कहता, जहाँ आप बिखरते नहीं वहाँ बटोरते, जहाँ बोते नहीं वहाँ काटते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। तू मल्टीप्लाई, गुणित करने वाला परमेश्वर है। हमारी थोड़े में थोड़े ही वो हमें संतुष्ट करता है, शांति देता है, सुंदर बनाता है, घटी होने नहीं देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। एक मुट्ठी मैदा और एक कुपी तेल, पूरी अकल बीत गया, मगर मैदा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। यही है परमेश्वर की लोगों का विश्वास। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कोई भांग किया हाँ? आज मैं पिलाना चाहता हूँ मटके मटके वाला। ओके थोड़ा खड़े होइए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। बोलिए हालेलुया हालेलुया बोलिए हालेलुया हालेलुया। चिल्लाने नहीं बोलो। प्रेज गॉड। धन्यवाद। आपकी पड़ोसी से कहिए धन्यवाद आने के लिए। हम परमेश्वर में बढ़ेंगे। आप बढ़ो मैं बढ़ो। वाह। ओके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। हमें नम्र होना सीखा, हमें भाईचारे में बढ़ना सीखा, हमें तेरी भलाई में स्थिर रहने में, भलाई करने में, भलाई बोलने में, भलाई में चलने में मदद करो। हर व्यवहारिक कार्य में हम बढ़ सके। तू पवित्र है, तू जीवित है, तू हमारी व्यक्तिगत तू जानता है, हमारी साथ रिश्ता रखता है। उस रिश्ते को हम भूले नहीं। आप मदद करो। धन्यवाद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके आज हम लोग जो बात करेंगे, खड़े रहिए बैठिए करें। कुम्हार और उसका बर्तन। कुम्हार और उसका बर्तन। यिर्मयाह का 18 अध्याय को लिए 1 से 4 वचन हम लोग पढ़ते हैं। कुम्हार और उसका बर्तन। यिर्मयाह 18। यिर्मयाह 18 कितना
1 से 4। ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना लिया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा हमारी हृदय आत्मा से बातें करो कि हम समझ सकें कि आप कौन हो, हमारे साथ कैसे व्यवहार रखते हो, बर्ताव करते हो, आपका विचार कैसे है हमारे पर, आपकी योजना कैसा है हमारी जीवन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति। आप अगुवाई करो, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुम्हार बर्तन बिगड़ता है तो दोबारा बनाता है। ओके, हमेशा कुम्हार को देखिए काम करता, और मिट्टी की परख है उसको मिट्टी की परख है, समझ रहे हैं। कई बार अगर मिट्टी से पूछोगे तो मिट्टी कहता है कि मैं कुम्हार के हाथ में है, वो जैसा चाहे वो बना सकता है। कुम्हार को पूछेंगे तो कुम्हार बोलेगा कि मिट्टी क्या चाहता है वो मैं उसके हिसाब से बनाता हूँ। कई बार कुम्हार बोलता है, समझ रहे। यहाँ पर हम देखते हैं जब बर्तन बिगड़ गया तो कुम्हार अपनी मर्जी से दूसरा बर्तन बनाया। 2 चीजें यहाँ पर, ठीक है, मिट्टी सही हो, योग्य हो और मजबूत हो। मजबूत तब होता है जब बर्तन बनने के बाद, उससे पहले मिट्टी का कोई काम नहीं रहता। वो जैसा उसको चाहे वैसा वो कर सकता है। क्या आप परमेश्वर के हाथ में वैसे हो? क्या परमेश्वर को कहते कभी कि परमेश्वर आप जैसा चाहते हैं वैसे मुझे बनाओ? क्या अपनी ईगो को छोड़े हो? क्या अपनी पुरानी स्वभाव से अलग हुए हो? तभी वो बना पाए। क्योंकि आप देखेंगे परमेश्वर हमारी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करता, हमारी इच्छा में छोड़ता है। समझ रहे हैं? कई बार इंसान अपनी ढीठ आदतों से, पुरानी स्वभाव से अपने आप को बदलता नहीं, तो परमेश्वर उनकी हाल में छोड़ता हूँ। मिट्टी कहता मुझे घास के साथ बना, तो कुम्हार कभी बना नहीं सकता उसे। मुझे घास के साथ बना, मिट्टी कह रहा, बोलता नहीं, मैं तुम्हें वैसे नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी इच्छा अनुसार बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर उत्पत्ति 1:1 में क्या कहा? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना की। 1:26 में कहता है परमेश्वर अगर कुम्हार है तो आप और मुझे अपनी डिजाइन, अपनी समानता और अपनी स्वरूप हमें दिया, और आपको मुझे वो बर्तन बनाया जिसे उसका खजाना रख सके। वो हमारा रचने वाला, वो हमारा सृष्टिकर्ता, वो हमारा बनाने वाला। वो आपको बनाया, डिजाइन दिया, आपको योग्य देखा, आपको बनाया ना। वेलकम, जोरदार ताली बजाओ। स्वागत है। समझ रहे? अद्भुत। ये परमेश्वर है जो हमें बनाता है, और वो बनाया
पहला काम करता कुम्हार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज भी वो काम कर रहा है। काम करता कुम्हार, कुम्हार अगर काम करना छोड़ देना शायद आपके घर में मिट्टी के बर्तन नहीं हो। सही बता रहे? मिट्टी के बर्तन नहीं होंगे, मिट्टी के दिए नहीं होंगे। मिट्टी के बर्तन है किसके घर में? किसी के घर में है? सिर्फ एक ही घर में। अरे भाई मिट्टी के बर्तन रखो, जरूरी है। हम मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी से दूर हो रहे हो, कमाल है। मिट्टी के बर्तन रखना चाहिए। हाँ, कम से कम एक दिया रखिए, जलाइए मत, तेल मत डालिए, रखिए। मिट्टी के बर्तन रखना चाहिए। पहले जमाने में, आज भी शायद कुल्लर में क्या होता है, कुल्लर की चाय मस्त लगता है, समझे? हाँ अमित भाई, हम लोग पीते हैं जागने के बाद, अच्छा लगता चाय, उसमें टेस्ट अलग होता है। मिट्टी के बर्तन में मीट बनाए अलग होता है, सब्जी बनाई अलग होता है। आज भी हमारे गांव की तरफ बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में चावल, मिट्टी के बर्तन में वो भेल होते, भेल क्या उससे भूनते मिट्टी के बर्तन से, अद्भुत। आजकल तो लोहे बड़े बड़े आए कढ़ाई। एनीवे, काम करता कुम्हार, सृष्टि करता परमेश्वर। इसका अर्थ कुम्हार का प्रतीक है परमेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बात कर। हम सभी लोगों को बनाया, डिजाइन दिया और मजबूती के साथ इस संसार में लेकर आया। बर्तन बनाया, उत्पत्ति का एक में परमेश्वर काम करता हुआ कुम्हार हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दर्शाता है। और बर्तन बनाया गया, बनाया 1:26 में बर्तन को बनाया और वो है अपने स्वरूप अपनी समानता डिजाइन दिया इंसान को ना। अज्ञानता में मनुष्य, अज्ञानता में उनके पास उस समय कोई ज्ञान, कोई ऐसी चीज नहीं था। परमेश्वर अद्भुत तरीके से बनाया, परंतु वो उस बनाने वाला को भूल गया। रोमियो का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो बनाने वाले को भूलकर वो उसको किस तरह बदल दिया इंसान, अज्ञानता। समझ रहे हैं? पाप के द्वारा इंसान बर्बाद होता गया। संभवोपदेश 7 और वचन 29 में बर्तन बिगड़ गया। परमेश्वर सही बनाया था पर बर्तन बिगड़ गया, तो वो दूसरी बार बनाने के लिए डिजाइन दी, दूसरी बार बनाया। समझ रहे हैं? पूर्ण रूप से नहीं, जैसे कि आदम और हवा ने पाप किया, पतन हो गया, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। फिर से परमेश्वर उनके साथ रिश्ता कायम रखने के लिए उनको फिर से बनाया। ओके, फिर से बनाने का मतलब है वही स्थिति में लाना चाहता था जिस स्थिति से वो लोग गिर गए, और आज वही कार्य जारी है। संभवोपदेश 7 का 29 में कहता, ये जो पाप के द्वारा मनुष्य बर्बादी दिखाता है। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, एकदम सीधा, बहुत सरल और सीधा बनाया था, बनाया, परंतु उन्होंने बहुत ही युक्तियां निकाल दी है। समझ रहे हैं? अगर रोमियो का किताब खोलते हैं, बहुत से युक्तियां निकाल दी है। देखिए क्या कहता है इसमें। रोमियो का पहला अध्याय और वचन 18, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इंसान सत्य को दबाता है,
ओके, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर का ज्ञान वही तो है। जब वो बर्तन बनाया तो अपनी स्वरूप अपनी समानता में हमने बनाया। समझ रहे? परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के अंदर प्रकट है। आगे देखिए कहता है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपाई पर रहने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदलता है। ये है इंसान की मूर्खता। हमारे बनाने वाले को हम खुद बना लिए। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें आकार दिया, जिसने हमें डिजाइन दिया, जिसने हमें बुद्धि डाला, जिसने हमें समझ डाला, जिससे हम हर प्रकार की परिस्थिति में काम आ सके, हर परिस्थिति में काम आ सके, वैसे हमें बनाया। समझ रहे? वो चाहता था कि उसके साथ सहभागिता में रहे हमेशा, पर इंसान को वो बर्दाश्त नहीं होता कि हम उसके साथ सहभागिता में रहे। पर इंसान ने क्या किया? जैसे संभव 7:29 में हम लोग देखा कि परमेश्वर सीधा बना और वो सीधा रहना नहीं चाहता। इतनी बिगड़ी है आज दुनिया, इंसान इतनी बिगड़ा हुआ है कि इंसान कभी क्षमा नहीं मांगता। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आता है ताकि आपको मुझे नया बनाने के लिए वो स्वयं सूली पर चढ़ जाता है, पापियों के पाप क्षमा करता है, बीमारियों को चंगाई देता है। सोचिए लकवे की रोगी के बारे में, उसका क्या हालत था, उसको कैसे बनाया था, उसको सही कर दिया आकर। हम कई बार बिगड़ते हैं, हम बिगड़े हालत में रहते हैं, हम जो बनाया उसको हम गुस्सा करते हैं, उससे नाराज होते हैं, उससे परेशान होते हैं, पर वो हमें ठीक करना चाहते हैं। कई बार आप और मैं ठीक होने नहीं देते। कई बार हम उपवास प्रार्थना के बारे में कहते हैं, लोग आते नहीं। कई बार हम कहते एक क्लास कम से कम अटेंड करो, नहीं करते। परमेश्वर ठीक करना चाहता, पर हम जिन जगहों पर नहीं जाना चाहिए उन जगहों पर जाते हैं और हम उनके जैसा बनते हैं। वो परमेश्वर नहीं चाहता, पर हम वही करते हैं। कई बार बताइए, कई बार सृष्टिकर्ता परमेश्वर अज्ञानता में मनुष्य, पाप के द्वारा मनुष्य बर्बाद हुआ, फिर परमेश्वर नया जन्म देना चाहता। 2 कुरिन्थियों का 5:17 में बर्तन पुनः बनाया गया। इसीलिए कह रहा, इसीलिए यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, वह नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आज क्षमा मांगने में क्या प्रॉब्लम है? आज नम्र होकर एकजुट होने में क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत? मेरे से कोई बातें कर रहा नहीं कर रहा, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम? मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मुझे परमेश्वर जो काम करने का मैं वो करूँ। हमें बढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर की सभा में अभी एक गीत गा रहे थे, बहुत खूबसूरत गीत, मैं उसके जैसा बनूं, मैं उसके प्यार की खोजी रहूं। उसके प्यार कहाँ मिले? उसकी समझ प्राप्त हो, उसकी विचारों में बने रहो, उसके जैसा बनता जाए। सोचिए,
एक लड़का कुम्हार के पास जाता है और कुम्हार से पूछता है कि आप क्या कर, वो बोलता है कि मैं बर्तन बना रहा हूँ। बोलता आप बर्तन जो बनाते हो ये आपकी इच्छा के अनुसार बनाते हो या मिट्टी की इच्छा के अनुसार? वो पूछता है। जैसा जो मिट्टी जैसा होता है मैं उसी के आकार में उनको बनाता हूँ। अगर ढीढ़ मिट्टी है तो उसको अलग तरीके से बनाया जाता है, और अगर मिट्टी पथरीली होता है तो वो अलग तरीके से बनाता है, और मिट्टी कुछ बालू में मिला हुआ होता है तो उसको अलग तरीके से बनाया जाता है, और मिट्टी सिर्फ मिट्टी ही होता है तो उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, 4 प्रकार की मिट्टी होता है। बालू में मिला हुआ, पत्थर में मिला हुआ, और मिट्टी एक हार्ड होती है, जितने भी पानी डालो वैसे ही रहता, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। और एक मिट्टी उसको जैसे आप आकार दोगे वैसे वो बनेगा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने जब दृष्टांत कहा, बीज बोने निकला, 4 प्रकार की जमीन मिला। कितने प्रकार की? 13 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं, मत्ती के 13 अध्याय, तो ये बीज बोने वाला एक बीज बोने निकला। कुछ बीज किनारे पे गिरे। जब मिट्टी की बर्तन बनता है, जब टूटता है तो साइड टूटता है। पहले कभी भी किधर लेकर जा रहे साइड में टक्कर लगता टूटता है। देखें कभी? हाँ, कई बार होता है। काम करते करते साइड का टूटता है कई बार। अगर आप ऐसा धड़ाम करके गिराओ तो सब चुकना चुर हो, पर उसको काम करते करते देखें कि साइड का टूटता है। जो हैंडल होता है या उसका जो किनारे होते हैं। आप और मेरे हृदय के बारे में बात कर सकते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को साइड में रखते हैं, किनारे रखते हैं, इसीलिए हम बढ़ नहीं पाते, बन नहीं पाते, सुरक्षित रह नहीं पाते। कुछ भी पथरीली जगह पर गिरता, कुछ भी झाड़ियों के बीच में गिरता है, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरता है। कुम्हार भी उसी प्रकार बनाता है। समझ रहे? उसी प्रकार बनाता है। जो किनारे पे, कुछ लोगों का दिल किनारे पे, परमेश्वर को किनारे पे रखता है। कुछ लोग अपने हृदय में पत्थर भर के रखते हैं, पत्थर को हटाना नहीं चाहते। कुछ लोग उठ कटारे, संसार की लालसा, अभिलाषाएं, धन संपत्ति, ये सब चीजों को भर के रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों का कुम्हार के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, जैसा चाहता वो वैसे बना, वो अच्छी जमीन दे, अच्छी भूमि का अद्भुत इफिसियों का। देखें हम 3 बातें। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर अज्ञानता में मनुष्य। तीसरी बात हम देखें, पाप के द्वारा मनुष्य बर्बाद। चौथी बात हम देखें, नया जन्म हुआ। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में नया बर्तन बन गया, उनको नया बनाया गया उन्हें। ओके, इफिसियों का 2 अध्याय वचन 10 में कहता परमेश्वर की कारीगरी। इसमें परमेश्वर की कारीगरी का मतलब इसमें ध्यान देने का कि क्या चाहता है वो बर्तन से। वो बर्तन से क्या चाहता है? दया का पात्र बनो, दया का पात्र। यही है परमेश्वर की कारीगरी। तुम दया का पात्र बनो, तुम अनुग्रह के पात्र बनो, तुम समझ के पात्र बनो, तुम स्तुति आराधना के पात्र बनो, तुम प्रचार के पात्र बनो, तुम संगति के पात्र बनो, तुम परमेश्वर के वचन सुनाने के पात्र बनो। ये सारे पवित्र आत्मा की गुण फल है। समझ रहे? अद्भुत। किस तरह का पात्र बनाना चाहो? यहाँ पर दया का पात्र बनो।
इफिसियों का 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। पहले जो बनाया था वो अज्ञानता में आया, अपने आप को बर्बाद किया। प्रभु यीशु मसीह दोबारा, जैसे कुम्हार, हमने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा, कुम्हार जिस मिट्टी बिगड़ गया उसको दोबारा आकार दिया। यीशु मसीह में जो कोई है वो नई सृष्टि है, नया बनाया गया। इफिसियों का 2:10 में कहता, परमेश्वर की कारीगरी उसमें दिखता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको उठाया है, वो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है ताकि आप नया बन सके। इसमें कहता, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आपको इसीलिए तैयार कर ताकि आप भले काम कर सकें। अगर आप भले नहीं कर पा रहे तो वो आपका प्रॉब्लम फिर से टूटे गया। भले कामों के लिए परमेश्वर की कारीगर आपके ऊपर, एक दया का पात्र बनो, एक शिक्षा का पात्र बनो, एक शिक्षक का पात्र बनो, एक प्राचीन का पात्र बनो, एक ईमानदार का पात्र बनो, एक ऐसा बर्तन बनो जो सब देखकर उस बर्तन को खरीदने पर तैयार हो। करेक्ट? पर वो कब बनाए? परमेश्वर बनाता है। आप एक विश्वासी हो, आपकी भविष्य आपके हाथ में नहीं है। आप अगर विश्वासी तो आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में सब है। मिट्टी तुम्हारे के हाथ में है, मिट्टी तुम्हारे के हाथ में है। 3 बातें ध्यान दीजिए। यह हमारे जीवन में सक्रिय है और वह हमें अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे सकता है। हमारे जीवन के लिए वो सक्रिय है। कई बार आप और मैं सक्रिय नहीं होते। दूसरी बात, हमें यहोवा की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए और उसकी योजनाओं को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार सहयोग करना चाहिए। तीसरी बात, यहोवा हमें अपने हाथ में, यहोवा हमें अपने हाथ में, उसके हाथ में हमें रखा है और वह हमें अपनी शक्ति और प्रेम में सुरक्षित रखता है। अगर आप उसके हाथ में नहीं रखोगे तो आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे। तो अपने आप को उसके हाथ में रखो और सुरक्षित रहो। समझ रहे हैं? और एक बात ऐसा है, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 4वां अध्याय मिट्टी के बर्तन में खजाना के बारे में बात करता है। और वो खजाना कौन है? हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया ना। 2 कुरिन्थियों का 4वां अध्याय देखिए क्या कहता है। इसीलिए जब हम पर ऐसा दया हुई कि हमें यह सेवा मिली जो हम ज्ञात, तो हम ज्ञात नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को बैठाते हैं। ये एक नया जन्मा हुआ बर्तन है। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है,
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है पर जीवन तुम पर। कई सारी चीजें ना इस मिट्टी के बर्तन, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशा आपके अंदर, आप नया बनाए गए, आपको दोबारा बनाया गया। अब इसको बर्बाद होने मत। सताव, परेशानी, निंदाएं, गुस्सा, बातचीत ना करना, संगति ना करना, कोई ना आना, हमारी तरफ ध्यान ना देना, ये सारे चीज आपके जीवन में होगा। कभी स्पेशली यहूदा से बात नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। जब सुलेमान ने कई सारे गलतियां किया, डायरेक्टली परमेश्वर जाकर बात नहीं किया। सुलेमान को समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। कई बार वो वचनों के द्वारा, कई बार हमारी भाई बहनों के द्वारा हमसे बातें करता है। मूसा को फिरौन के द्वारा कई बार बातें, यूसुफ को फिरौन के द्वारा बातें किया था। सोचिए, कई सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। कई बार अविश्वासी राजा, अविश्वासी इंसान आपको कहेंगे तुम विश्वासी हो तो इस प्रकार क्यों कर रहे हो, और हम विश्वासी होकर समझ नहीं पा रहे। आपको परमेश्वर एक ऐसा बर्तन बनाया जो हर प्रकार की भलाई दिखाई देना चाहिए, हर तरह से। पिछले रविवार को 3 पॉइंट बताए थे, जानते हैं क्या था टॉपिक पिछले सप्ताह संदेश का? उसमें से एक लड़की ने उसका आज्ञा पालन किया, मुझे बड़ा खुशी हुई वचन सुन, मुझे अच्छा लगा। बोलते कि हम संसार से अलग किए गए, तो मैं संसार की चीजों में नहीं जीती। बोलते हर साल बोलते हम खेलना नहीं चाहते हैं, पर हमारे आसपास के लोग हमें मजबूर करते थे। बोलते इस साल बोलते मैं एक बूंद भी रंग नहीं लगा, हम लोगों से दूर रहे, क्योंकि वो वचन मुझे बार बार याद आ रहा कि हम संसार के नहीं। ये सुन के मुझे अच्छा लगा। कई बार हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम उस परमेश्वर की संतान हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, हम बदलते नहीं। हमें बदलना चाहिए, हमें नम्रता को लेना चाहिए, हमें भलाई को ग्रहण करना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ को समझना चाहिए। हमें परमेश्वर जो आशा दिया उस आशा में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर की लोगों के साथ भाईचारे दिखाने की जरूरत है। समझ रहे हैं? देखिए, हमारे अंदर पापी स्वभाव है। पापी स्वभाव जैसे आप बाहर निकलेंगे, पापी स्वभाव जागृत होता है, तुरंत जागृत होता है पापी स्वभाव।
और ये पापी स्वभाव आपका वचन को चुराता है, नष्ट करता, पैर के नीचे दबाता है इन वचनों को। समझ रहे हैं? पापी स्वभाव वचन के द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं। क्या कह रहा है 4:4 में देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 4:3 वचन और 4 वचन। 2 वचन में कहता है, एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को बैठाते हैं। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य को के विवेक में भलाई को बैठाते हैं। हर एक मनुष्य के सामने भलाई को बैठाओ ना, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पर्दा पड़ा, मेरे लिए नहीं। मैं सुसमाचार में कभी शर्माता नहीं, मैं सुसमाचार मेरे अंदर है, मैं उस समाचार को लेकर लोगों तक जाता हूँ और मैं भलाई करना चाहता हूँ। 4 वचन में उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने आप को नहीं पर मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह सकता है हम लीडर है, हम स्वामी नहीं, हम यीशु के कारण तुम्हारी सेवक। वो हर जगह का सेवक बने, हर जगह। सोचिए थोड़ी समय के लिए, कैसे 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 क्या बोलते कड़क 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 मिट्टी था। कौन? पौलुस कैसे कड़क मिट्टी? मुझे लगता था वो पत्थर भरा हुआ मिट्टी ना। परमेश्वर वो पत्थर को हटाए, छान के उस मिट्टी को नम्र किया और उसको अपने पात्र बनाया। और पौलुस यही लिख रहा। हम देखिए क्या लिख रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर नष्ट नहीं होते। फिर कहता है हम कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए हुए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। देखें कैसा मिट्टी था, हार्ड मिट्टी ना, कड़क मिट्टी, उसको नम्र किया। सोचिए कैसा बनाया पौलुस। साउल से पौलुस बना, साउल से पौलुस ना, पौलुस है ना, साउल से पौलुस बना। सोचिए कैसा पत्र बनाया, सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है। वो पत्र में सामर्थ है, वो पत्र में खजाना है, वो पत्र में सब कुछ है। लोग कहते हैं उसने शादी तक त्याग किया, शादी तक त्याग किया। उसकी बहन था, उसकी परिवार था, सब कुछ था। उसकी पढ़ाई जो संसार में जो पढ़ाई किया था, उसने संसार की पढ़ाई को पूरा समझा। क्या पात्र है, संसार की पढ़ाई को क्या समझा? पूरा। परमेश्वर की एक दया का पात्र, एक अनुग्रह का भरा हुआ पात्र बन गया। हर प्रकार के लोगों को समझा, सिखा, बढ़ा। अद्भुत समझ है। राजा दाऊद कैसा पात्र, भेड़ बकरियों को चराने वाला। परमेश्वर ने उसको बुलाया, अभिषेक किया। पहले तो ऐसा विरोध का उसने सामना किया, कभी कभी आप और मैं भी वैसा विरोध का सामना करते हैं।
फिर बाद में उसको राजा बनाया। अद्भुत चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। राजा दाऊद परमेश्वर का हृदय की खोजी था। ऐसा बर्तन है जो परमेश्वर के हृदय को खोज रहा है। अब्राहम के जीवन को देखिए। अब्राहम को बोला, परमेश्वर का शब्द आया और जो पात्र बनने के लिए वो निकाल पड़ा। वो जानता नहीं था कि मुझे क्या बनाएगा, मैं क्या बनूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कौन सा मिट्टी में रहूंगा, मुझे नहीं पता कौन सा शहर होगा, और वो निकाला। किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को दोबारा बनाए। नूह के जीवन को देखिए, अनुग्रह का पात्र आयुब के जीवन को देखिए। कल हम लोग आयुब के बारे में बात कर रहे थे गाथा में। सोचिए, उसकी बीवी की बात नहीं सुना उसने बीवी ने कहा तू मर जाए तो मर जा, परंतु परमेश्वर को निंदा कर। हवा ने अपने पति को दिया फल, वो खा लिया। पर आयुब ने कहा तू एक मूर्ख औरत है। जिस परमेश्वर ने खुशी देता, क्या वो परमेश्वर दुख नहीं देगा? तब भी आयुब अपने मुंह से परमेश्वर का निंदा नहीं किया। समझ रहे? कई बार हम नहीं समझ पाते परमेश्वर की योजना। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपसे एक नया बर्तन बनाना चाहता, जिससे भलाई, सुंदरता, अनुग्रह, महिमा निकलता। ये ईर्ष्या, लालच, झगड़ा, ईगो, ये सब ना निकले। ये सब नष्ट करता है समाज को और उस बर्तन में। कभी इधर से टूटेगा, कभी उधर से टूटेगा, कभी उधर क्रैक हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये सब चीजें वो पात्र को नष्ट करता है, परंतु परमेश्वर वो पात्र को संभालता है। और एक वचन, सुंदर भविष्य। ओके, जो बनाता है कुम्हार, जो पात्र को बनाता है वो सुंदर बनाता है और उसका भविष्य सुंदर होता है। कुम्हार नहीं चाहता कि आधा दिन या लेते लेते टूट जाए। नहीं, कुछ लोगों का लापरवाही के कारण बर्तनें टूटते हैं। जानते हो, लापरवाही के कारण वो ले जाते समय उनको बराबर ले नहीं गए। अच्छा लगा, कई बार ऐसा उल्टा हाथ से टूटते हैं, ताकत है क्या नहीं देखते। हमने भी कई बार गाँव में जो बर्तन खरीदते हैं, बाजार में हाट बोलते हैं, हाट से बर्तन खरीदा जाता है, वो पूरा आवाज आ रहा तो सही है बर्तन। अगर कहीं एक जगह पे आवाज आ रहा बोलते सही नहीं। समझ रहे? पूरा आवाज आएगा चारों तरफ से आता है तो बोलते सही है। मुझे भी समझ में नहीं आता क्या कैसा समझते हो। क्रैक वाला बर्तन आवाज नहीं आता है, समझ नहीं आता मुझे। मैंने भी ठुका है, मम्मी के साथ नहीं किया और मुझे पकड़ा दिया, थक गया मैं, उठा के यानी वो दिन खत्म। ओके, सुंदर भविष्य यानी कि महिमा हेतु बनाया गया। आपको किस लिए बनाया गया? नया बनाया। किस लिए? परमेश्वर की कारीगरी कैसा था? दया का पात्र बने, आप भलाई के लिए बनाए गए और आपका सुंदर भविष्य है। रोमियो का 9:23 महिमा हेतु बनाया गया और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन प्रकट करने की इच्छा की। मुझे भी समझ नहीं आया। रोमियो का कितना? 9:23। ओके, 9:23 22 वचन से पढ़ते हैं। 22 नहीं, 21 वचन से पढ़ते हैं। ओके, 19 से 23 तक पढ़ते, 24 तक पढ़ते हैं। 19 अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है?
हे मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन अनादर के लिए और दूसरे को आदर के लिए बनाए? तो इनमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपनी क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो मेरी प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूँगा। ये परमेश्वर की कुम्हार का अधिकार किसी को आदर का और किसी को अनादर का, समझ रहे? परंतु नजर आपका कुम्हार पर दोष लगाना है या नहीं? परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों बना? हो सकता है कई बार हमारी गलतियों के कारण हम उस अधिकार में नहीं पहुंच पा रहे जो परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। कई बार हम वो चीजें नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। इसीलिए कई बार हमारी ईगो, कई बार हमारी परिस्थितियां, कई बार हमारी क्षमा ना मांगने का, कई बार हमारी नम्र ना होने का, ये कई सारी चीजें हमें उस जगह तक पहुंचा नहीं पा रही। हर समय परमेश्वर कहता नम्र बनो, क्योंकि नम्र इंसान का परमेश्वर साथ देता है। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को रखो, सुंदर भविष्य आएगा। परमेश्वर कारीगर है, वो अच्छा बनाए, दया का, अनुग्रह का, प्रेम का, सुंदर बनाए, करुणा का, धार्मिकता का, महिमा का, आदर की, अनादर की, उसके ऊपर। क्या आपके घर में हर एक बर्तन इस्तेमाल होती हर दिन? नहीं, अलग अलग समय पर इस्तेमाल होती बर्तन। कुछ बर्तनें हैं डेली इस्तेमाल होता है, रोज। कुछ ऐसे भी बर्तन हैं जो ओकेशन, कुछ पार्टी हुआ ना, ऐसे ऐसे समय पे वो इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने लोगों में कब कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करेगा उसे ही पता है, उसी को मानना। इसलिए यिर्मयाह को कहता है तो कुम्हार के पास जा। जानते हैं यिर्मयाह का अगर 8 अध्याय पढ़ते हैं तो वो लोग कितनी बुरी हालत में परमेश्वर की अवज्ञा कर रहे थे। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वो लोग क्यों। मैं 8 अध्याय पढ़ रहा था तो मुझे कुछ बातें मालूम पड़ा। और कई सारे जगहों पर परमेश्वर ने कई सारे उदाहरण देकर उनको समझाया। 8 अध्याय वचन 4, तो उनसे यह भी कहा, यह कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते हैं और फिर लौटने से इनकार करते हैं। छल करना नहीं छोड़ते हैं, दूर ही दूर रहते हैं, करीब नहीं आना चाहते, नम्र होना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को अपनी जीवन में प्राथमिकता देना नहीं चाहते। जानते हैं मेरे पास एक भी पैसा नहीं। कल हम बता रहे थे पैसा है किसके पास? पैसे को इधर मत रखो। इधर रखने का मतलब ऊपर, ठीक है? पैसे रुपये को ऊपर मत रखो। पैसे रुपये, पैसे, धन संपत्ति को पैर के नीचे रखो, ये उसकी स्थान है। सच कह रहा हूँ, परमेश्वर को ऊपर रखो।
ऑटोमेटिक वो चीजें आएगी, ऑटोमेटिक। जब जहां क्या चीज जरूरत होगा वो ऑटोमेटिक आएगा, गारंटी। मैंने बाइबल में कई सारे लोग अपनी छल, अपनी परिस्थितियों को नहीं छोड़ते, पुरानी स्वभाव को नहीं हटाते, इसलिए वो कह रहा है वो भटक जाते हैं। क्या वो लौट नहीं आते? नहीं आते, वो आना नहीं चाहते। क्या कारण है कि वे यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? क्योंकि नहीं आते वो, इसीलिए दूर ही दूर चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग नहीं, मुझे उससे नहीं जम रहा, मुझे नहीं आता। जमे या ना जमे, मुझे परमेश्वर से जमाना, मुझे किसी इंसान से नहीं जमाना, मुझे किसी इंसान से रिश्ता नहीं रखना, मुझे परमेश्वर से रिश्ता है। मेरा कलीसिया है, मैं इस कलीसिया का देह हूं, मेरा देह यीशु। मुझे परमेश्वर से कनेक्ट रहना जरूरी है। कुम्हार चाहता है मैं बनूं, अच्छा बर्तन बनूं, महिमा का बर्तन बनूं। उसका एक वचन देखिए, 8 का ओके, 6 वचन में कहता है, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते थे। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। एक वचन देखिए, यह बाकी यह वाणी है। उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते हैं। क्या कह रहा? राजा, हाकिमों, अधिकारी सबका हड्डियों को निकाला जाए और सूरज, चांद और तारों के सामने रखा जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। इसीलिए कुम्हार चाहता है वो हमारा, आप समझो कि वो हमारा सृष्टि करता है। मनुष्य बिगड़ा था, बर्बाद हुआ था, परमेश्वर फिर से नया बना, अपनी कारीगरी, अपनी दया उसको रखा ढलाई के, और उस बर्तन में महिमा लाना चाहता, यानी कि आप और मेरे जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को लाना चाहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद है, तो हर एक लोगों से प्रेम करता है और उनके जीवन में नया कुछ लाना चाहता है, नया बनाना चाहता है। उनकी जीवन प्रभु यीशु आप अगुवाई कर, जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में, उसी प्रकार हम भी आपके हाथ में रखें, तब हम सुरक्षित रहें, प्रेम में बने रहें। प्रत्येक सर झुकी हुई, कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन की अंत कहाँ हम बिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर ने आपके पापों को दूर करने के, आपको छुड़ाने के, आपको अंधकार से, आपको मृत्यु से बचाने के अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर हम लोग को आंखें दिया, निर्लों को चलाया, गूंगों को बुलवाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, मुर्दों को जिलाया, चंगाई दिया बीमारियों लोगों को, और उसी को लोग क्रूस पर चढ़ाए। तो हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ आज ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान है, कब्र में गए, तीसरे दिन जिए। मैं इस बात पर यकीन करूँ, तू मेरा मुक्ति कर, तू मेरा उद्धार कर, मुझे क्षमा कर दे। पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नाथ मेरा मुक्ति कर,
यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं। रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक लोगों के धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तेरे वचनों में अगुवाई करना पिता, व्यवहारिक जीवन में आपका व्यवहार एक कारीगरी के तौर पर एक कुम्हार के हाथ में हम सुरक्षित रहेंगे। दया का पात्र में, प्रेम के पात्र और ऐसे बर्तन बना पिता जिससे महिमा हो, महिमा आता हो, दया प्रेम भलाई दिखता हो। प्रभु यीशु धन्यवाद, सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, बुराई से दूर रखिए और अच्छाई में बढ़ाइए, संगति में बढ़ाइए, शिक्षा में बढ़ाइए, तेरे सिद्धांतों में, तेरे विचारों में तेरे जैसा बनते जाए प्रभु यीशु। विचार में, स्वभाव में, सहभागिता में, जिस तरह तूने पिता का आज्ञा माना प्रभु यीशु, उसी प्रकार हम आपकी आज्ञा मान सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। कोई बीमार हो प्रभु यीशु, आप स्पर्श कर और चंगाई दे। कोई हाथ पैरों में, सिर में दर्द, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। ब्लड प्रेशर प्रभु यीशु मसीह नॉर्मल रखना प्रत्येक लोगों, जिनको भी है प्रभु यीशु, सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद, तेरी दया और कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।